नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है नीलेश सर क्लासेज 1 2 3। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ज्योग्राफी से संबंधित या बहुत सारी टॉपिक ऐसी हैं जिस पर मैं वीडियो बनाते रहता हूं और आप लोगों को वो नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे, इसलिए आप लोग बेल आइकन को प्रेस कर लें और ऑल पर भी आप लोग क्लिक कर लें। तो शुरू करते हैं आज एक ऐसे टॉपिक जिसकी ज़रूरत सभी लोगों को पड़ती है। तो आज हम लोग सीखेंगे कि उम्र कैसे निकालें और दूसरी चीज़ सीखेंगे कि रिटायर्ड की उम्र कैसे निकालें। ये दो महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आज हम लोग चर्चा करेंगे और सीखेंगे कि कैसे हम लोग उम्र निकालते हैं। अब चलिए लौटते हैं हम टॉपिक पर। जैसे कि मान लीजिए, सपोज कीजिए कि आपका उम्र है 15/7/1977। ठीक है, ये आपका डेट ऑफ बर्थ है। ठीक है, 15 यानी कि ये हो गया दिन और 7 यानी कि ये हो गया माह और ये हो गया 1977 यानी कि वर्ष। ये तीन चीज़ें डेट ऑफ बर्थ में होती हैं और आपको अपना डेट ऑफ बर्थ पता है, सभी लोगों को अपना डेट ऑफ बर्थ पता है। तो आज के डेट में जैसे मान लीजिए कि आज की तारीख है 23/1/2023। तो आज आप कितने दिन के हुए? अगर आपका डेट ऑफ बर्थ यह है तो आज आप कितने दिन के हुए कैसे निकालेंगे? ठीक है, तो सबसे आसान है, एक ट्रिक है कि सबसे पहले जिस दिन को हम लोग निकालते हैं कि इस दिन तक हम लोग कितने उम्र के हुए, उसको ऊपर लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर अब एक चीज़ मैं आप लोगों को बताऊं कि ये ऐसे भी लिख सकते हैं आप और इसको उल्टा करके लिख सकते हैं। उल्टा करके अगर आप लिखिएगा यानी कि पहले अगर वर्ष लिखिएगा, उसके बाद आप माह लिखिएगा, उसके बाद दिन लिखिएगा, तो उससे आसानी होगी। जैसे हम लिखते हैं, जैसे सपोज कीजिए कि यहाँ पर हमने लिख दिया 2023। ठीक, 2023। अब माह कौन सा है? तो पहला 01। ठीक है, हमने 01 लिख दिया। और दिन कितना है? तो 23। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अब आप अपने डेट ऑफ बर्थ को इसको नीचे सेम लिखिएगा। वर्ष के नीचे वर्ष यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं। जैसे ये हो गया आपका वर्ष, ये हो गया माह, ठीक है, और ये हो गया आपका दिन। ठीक है, ये हो गया दिन। हम यहाँ पर ऊपर लिख दिए ताकि आपको कोई कंफ्यूजन न हो। अब इसको, इस चीज को देखिए कि अपने डेट ऑफ बर्थ को इसके नीचे लिखिए। तो डेट ऑफ बर्थ में क्या है? 1977। तो यहां पर लिखिए 1977। अच्छा, माह में कितना है? तो 7। तो यहां पर लिख दीजिए 07। दिन में कितना है? 15। तो यहां पर दिन के नीचे दिन लिख दीजिए। अब इस चीज को आप माइनस कर दीजिए। ठीक है, मतलब आज की तारीख से अपने उम्र की तारीख को क्या कीजिए, उसमें से माइनस कर दीजिए। तो चलिए हम माइनस करते हैं। यहां पर है 23 और यहां पर है 15। तो 23 में से 15 गया तो यहां होगा 8। ये तो सिंपल सी बात हो गई। अब देखिए, यहां पर है 1 महीना और आपका उम्र है 7 महीना, तो ये घटेगा नहीं, चूंकि 1 जो है कम है और ये 7 जो है ज्यादा है। तो इस कंडीशन में हम लोगों को क्या करना पड़ेगा कि यहां से 1 हम लोगों को हासिल लेना पड़ेगा। जैसे हम लोग लेते हैं और जैसे सिस्टम में करते हैं, मैथ में वैसे करेंगे। तो 1 यहां से अगर हम लेते हैं तो यहां से 1 आएगा, तो ये जो वर्ष है, तो वर्ष का अगर हम 1 लेंगे तो महीने में कितना हो जाएगा? तो 12। कितना महीना हो जाएगा? 12 महीना। और पहले से 1 ऑलरेडी यहां पर है, तो ये कितना हो जाएगा? 13 महीना। ठीक है, अब 13 महीना जब यहां पर हो गया तो 13 महीने में से 7 घटाएंगे तो यहां पर हम कितना हो जाएगा हम लोगों का? ये हो जाएगा 6, यानी कि 6 मास। इतना कंप्लीट हो गया। अगर यहां पर मैं जा रहा हूं इस चीज पर, अगर यहां पर यह संख्या कम होती तो यहां से हासिल लेना पड़ता। जैसे मान लीजिए यहां पर 13 अगर रहता
तो यहाँ से एक हासिल लेते, तो एक हासिल अगर महीने से जाएगा दिन में तो 30 दिन हो जाएगा, और प्लस जो पहले का होगा उसमें जुड़ जाएगा, 30 में उतना जोड़ देंगे, उसके बाद माइनस करेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ हम लोगों का कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, यहाँ पर प्रॉब्लम हुई, तो यहाँ से हम लोगों ने क्या किया, एक वर्ष लिया, एक वर्ष यहाँ पर लिया तो क्या हो जाएगा, वो माह में बदल जाएगा। तो 12 महीने का एक वर्ष होता है, तो 12 इसमें जुड़ गया, इनकी 13 हो गया, 13 में से 7 गया 6। अब यहां पर हम आते हैं, यहां से एक चला गया है तो यहां पर 2 बचा, ठीक है। यहां पर कितना बचा, 2। तो यहां पर जब 2 बचा तो अब इसको माइनस हम करेंगे। सपोज कीजिए मैं यहां पर 2 लिख ही दे रहा हूं, 2 लिख दे रहा हूं, ठीक है, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। यहां पर मैं इसको 13 कर दे रहा हूं, ठीक है। यहां पर ये हो जाएगा आपका 13, ठीक है। अब यहां पर जब 2 बचा तो यहां पर स्वाभाविक बात है कि 2 में से 7 नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, तो हम क्या करेंगे, एक हासिल आगे से लेंगे, ठीक है। तो 2 में से एक यहां पर ले लिया तो यहां हो जाएगा कितना, 12, ठीक है। 12 में से अगर हम 7 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 5, ठीक है। और यहां पर बच गया 1। फिर हम आगे आएंगे, देखेंगे यहां पर तो 0 है, फिर इसके आगे आएंगे, देखेंगे यहां पर 2 है, 2 में से 1 लेंगे, यहां पर ये होगा 10, और 10 में से 1 लेंगे, यहां पर होगा 12, ठीक है। तो 12 सॉरी यहां पर बचा 1, तो ये हो जाएगा 11। तो 11 में से 7 गया तो ये हो जाएगा 4। यानी कि अब हम इधर आएंगे तो यहां पर ऑलरेडी 10 था तो 0 हो गया, जब 1 चला गया तो 9 हो गया, सॉरी 9 हो गया, 9, तो 9 में से 9 गया यहां पर 0, और यहां पर 2 था तो 1 इधर चला गया था, तो ये हो जाएगा क्या आपका 1, तो 1 में से गया 0। यानी कि इस डेट का व्यक्ति जिसका उम्र इतना है, उसका एक्चुअल उम्र आज के दिन कितना हो गया, 45 वर्ष 6 मास 8 दिन। आई बात समझ में? ये इस तरीके से आप डेट ऑफ बर्थ को निकाल सकते हैं। तो अब एक चीज, दूसरी चीज कि आप अपने रिटायर्ड का उम्र कैसे निकालें। तो सपोज कीजिए कि यहां पर आपका डेट ऑफ बर्थ है 1977, तो आप कब रिटायर कीजिएगा। अब कुछ करना नहीं है, इसमें 60 वर्ष क्या करना है, जोड़ देना है, 60 वर्ष जोड़ देना है। तो यहां पर हो जाएगा 7, और ये हो जाएगा कितना, 13, 6 व 7 13। यानी कि आपका जो उम्र हो गया वह सॉरी हाँ जोड़ देना है, तो ये हो जाएगा आपका 7, ये हो जाएगा 6 7 13, 1 हासिल बचा, 9 1 10 का 0 हासिल 1, और 1 1 2। यानी कि आप रिटायर होंगे कब, 2037 में, 2037 में रिटायर होंगे। इस तरीके से किसी भी उम्र में आप 60 वर्ष जोड़ दीजिएगा तो आपके रिटायरमेंट का उम्र निकल जाएगा। तो कैसा लगा वीडियो, अगर अच्छा लगा होगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक, किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।